यस, सेकंड क्लास। आज अगर डेट की बात करें तो इट इज़ 1 फरवरी 2023 है और मैं हूँ आपका टीचर मास्टर मुख्तियार सिंह, करनावल, अलवर, राजस्थान। अब आप सेकंड क्लास आपकी जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसका जो 6th लेसन है वो पढ़ा जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। गॉट इट? 6th लेसन का नाम है ए बिग स्टोन। क्या नाम है? ए बिग स्टोन मतलब एक बड़ा पत्थर। एक बड़ा पत्थर, यह एक कहानी है, यह एक स्टोरी है जिसको पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। गॉट इट? अब मैं इसकी ट्रांसलेशन अर्थात इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए और मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ कि हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं। गॉट इट? लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय या बहुत पहले की बात है। देयर वॉज ए किंग नेम्ड महेंद्र सिंह लिविंग इन हिज लार्ज किंगडम। वहाँ एक राजा था जिसका नाम था महेंद्र सिंह। क्या नाम था? लिविंग इन हिज लार्ज किंगडम, जो अपने बहुत बड़े राज्य में रहता था वो राजा, उसका नाम था महेंद्र सिंह और वो रहता था गोकुलपुरी में। कहाँ रहता था? गोकुलपुरी में। ही वॉज वेरी वाइज एंड काइंड, वो बड़ा ही समझदार और वो बड़ा ही दयालु राजा था। कौन? तो बच्चों, वो राजा जो था बड़ा ही दयालु और बड़ा ही वाइज और काइंड, समझदार और दयालु था। ही मेड हिज पीपल वेरी हैप्पी एंड प्रोस्परस, उसने जो उसके लोग थे, जो उसकी प्रजा थी, उनको बड़ा खुश रखा और बड़ा समृद्ध बना दिया राजा ने। किसने बना दिया? वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज वंडरिंग ऑन द रोड, जब एक दिन वह सड़क पर घूम रहा था। कौन घूम रहा था? किंग। कौन घूम रहा था? क्या नाम था राजा का? कहाँ का राजा था वो? गोकुलपुरी का राजा था। जब वो एक दिन अपनी सड़क पर वो घूम रहा था, ही सॉ ए बिग स्टोन केप्ट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच, मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। राजा ने देखा। देन, तब, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए ट्री, फिर उस राजा ने अपने आप को, एक वहाँ पास में पेड़ था, उस पेड़ के पीछे राजा ने अपने आप को छुपा लिया। एंड ऑब्जर्व्ड केयरफुली इफ एनीवन वुड रिमूव द बिग स्टोन, और फिर बड़ी सावधानी से वो छिप कर देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा कि देखूं कोई इस पत्थर को हटाता है या फिर नहीं हटाता है। He saw that two wealthy merchants passed by and simply walked around it. उसने देखा दो बड़े पैसे वाले व्यापारी, बड़े समृद्ध व्यापारी वहाँ से निकले और साइड से निकल गए, उन्होंने उस पत्थर को नहीं हटाया। Then, तब, some courtiers passed by, फिर कुछ दरबारी जो राजा के मतलब दरबार में काम करते थे, जो सरकारी नौकरी पर थे, वो वहाँ से निकले और वो भी गुजर गए। Then some courtiers passed by, तो जो सरकारी कर्मचारी थे, राजा के दरबारी थे, वो भी वहाँ से निकल गए, उन्होंने भी नहीं हटाया। They blamed the king for not keeping the road clear, और जो वो दरबारी थे उन्होंने राजा को ही दोष लगाया। आपस में बातचीत करते गए कि देखो ये जो राजा है ये सड़कों की सफाई नहीं करवाता है, उल्टा राजा पर ही उन्होंने दोष लगाया। बट नन ऑफ देम डिड एनीथिंग अबाउट
रिमूविंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। लेकिन जितने भी लोग गुजरे, किसी ने भी उस बड़े पत्थर को हटाने का कोई काम नहीं किया। सबने राजा को ही दोष दिया कि राजा जो है सड़कों की सफाई नहीं करवाता है। जैसे आजकल हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ये नहीं करती, जबकि हम अपनी जिम्मेदारी का सही पालन नहीं करते हैं। हम खुद साफ सफाई नहीं करते हैं, गंदगी हम खुद फैलाते हैं और फिर कहते हैं सरकार है या नगर पालिका है या पंचायत है या पंच सरपंच हैं वो साफ नहीं करवाते हैं। Then a peasant passed by along carrying a load of vegetable on his head। तब वहाँ से सब्जियों का भार उठाकर एक किसान निकला। पीजेंट मीन्स कृषक, किसान। एक किसान वहाँ से सिर पर सब्जियों को उठाकर निकला। ऑन अप्रोचिंग द बिग स्टोन, जैसे ही वो बड़े पत्थर के पास पहुँचा। कौन पहुँचा? किसान। जैसे ही वो बड़े पत्थर के पास पहुँचा, द पीजेंट केप्ट डाउन हिज बर्डन ऑन द अर्थ and tried to remove the big stone to the side of the road। और उसने सिर से जो अपने सब्जियों का भार था वो उठा के नीचे रख दिया और उसने पूरा जोर लगाया। ट्राई, उसने कोशिश करी कि मैं इस पत्थर को साइड में कर दूं। आफ्टर रिपीटेटिव स्ट्रेनिंग एंड पुशिंग ही अल्टीमेटली सक्सीडेड। और फिर बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने पर और उसको धक्का लगाने पर वो अंततः सफल हो गया। उसने पत्थर को साइड में कर दिया। द मोमेंट द पीजेंट बेंट डाउन टू पिक हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स, ही नोटिस्ड एन अट्रैक्टिव पर्स lying on the road where the big stone had been kept। और जैसे ही वह किसान नीचे झुका अपनी सब्जियों को उठाने के लिए तो उसने देखा उस बड़े पत्थर के पास एक पर्स, एक बटुआ पड़ा हुआ था। क्या पड़ा मिला? बड़ा सुंदर, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा आकर्षक बटुआ उसे मिला। द पर्स consisted of several gold coins। और उस पर्स में, उस बटुए में कई सोने के सिक्के थे। क्या थे? देखो बेटा, अब वो तो किसान ने उठाया तो उसको मिले, अगर कोई और जो गए थे अगर वो पत्थर को हटाते तो उन्हें मिल जाते। फिर क्या हुआ? एंड a written note from the king showing that the gold was for the person who removed the big stone from the middle of the road। और उसमें एक नोट लिखा हुआ था एक कागज पर कि यह बटुआ उसी का होगा जो इस पत्थर को सड़क के बीच से जो आदमी हटाएगा, यह बटुआ उसी को दे दिया जाएगा। The peasant had done एक्सेप्शनल जॉब। उस अपने किसान ने बहुत ही बड़ा काम किया था, बड़ा ही उसने विवादों से दूर काम किया था। व्हाट द अदर्स कुड नॉट डू, जिसे हर कोई नहीं कर सकता था, उसने वो बहुत बढ़िया काम किया था। फिर बच्चों पता है क्या हुआ? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, और इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है, each obstacle provides an opportunity to improve one's situation। कि जब भी मनुष्य के सामने कोई बाधा आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई पत्थर आगे आ गया, तो उससे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और उससे भी हमें खुद की स्थिति को सुधारने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। तो उसे बहुत मौका मिला, उसे पत्थर परेशानी आई, सभी इस परेशानी को देखकर दूर जा रहे थे, वो भी निकल जाता, लेकिन उसने हटाया, मेहनत करी तो उसको इनाम भी मिला।
बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आपको पता है ये इनाम, ये बटुआ किसने रखा था? राजा ने। ये तो राजा ने रखा था, जान के रखा था, वो छुप गया। उसने कहा कोई हटा ही नहीं रहा, फिर राजा ने बटुआ रख दिया कि जो हटाएगा ये उसका इनाम। तो हमारे जीवन में भी अनेकों समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से हमें जूझना चाहिए और उन समस्याओं से हम कुछ सीखते हैं और हमारी स्थिति मजबूत होती है और फिर वही हमारा इनाम होता है। गॉट इट? तो ये लेसन, ये स्टोरी आपको बच्चों कैसी लगी? कैसी? बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, आपने गौर से सुना। आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।